केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, शुरू में ही हमको मेरी इच्छा थी कि जो है हम समाज की सेवा करें, और इसी इच्छा के चलते हम राजनीति में आए थे, पंचायत की राजनीति में आए थे। और जब हम इस इच्छा को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से पंचायत चुनाव में कूदे थे, तो जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद भी दिया था और आशीर्वाद देकर जिताकर हमको भेजा भी था। और हम उनके आशीर्वाद से जब जीत कर आए तो उनसे जो विकास की वादा किए थे उसको हम पूरा करने का बिल्कुल प्रयास किए, 100% प्रयास किए। और उस समय जो सरकार के द्वारा आवंटन था, उस आवंटन के अनुरूप हमारे पंचायत में जो है धुआवे गांव को छोड़कर पंचायत के अंतर्गत वालीपुर गांव, कुसाहा, सोहाल, इन सभी गांवों में रोड की स्थिति काफी दयनीय थी। कच्ची सड़कों की स्थिति दयनीय थी, पक्की सड़क तो नजर ही नहीं आती थी। मेरी प्राथमिकता थी और उन लोगों से मेरा वादा था कि हम सबसे पहले आवागमन को सुगम बनाएंगे। और उनके आशीर्वाद से जीतने के उपरांत उन सभी गांवों में हमने पक्की सड़क के निर्माण कार्य को कराने का काम किया। आज लोग जो है बिना किसी दुविधा के, बिना किसी दिक्कत के गांव से, घर से आवागमन करते हैं और सुगमता पूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं। दूसरा था कि पंचायत जो उस समय हमारे पूर्व जो पंचायत के मुखिया थे, पंचायत में क्या हो रहा है, कौन सा कार्य पंचायत का है, ये जानकारी आम आदमी को नहीं होती थी, जिससे पंचायत का और गांव का विकास बिल्कुल नगण्य था, कुछ नहीं होता था। इसको हम जो है सार्वजनिक करके काम कराना शुरू किए। आज हमारे पंचायत के लोग जागरूक हैं काम के प्रति, पंचायत के दायित्व के प्रति, पंचायत का कार्य क्या है, ये हमारे ग्रामीण, हमारे पंचायत के सभी लोग आज जान चुके हैं। और हमारे पंचायत के लोग कार्य करवाने के लिए जनप्रतिनिधि से बिल्कुल जो है प्रतिबद्ध हैं और एग्रेसिव होके वो काम करवाने का प्रयास भी करते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे? जब मेरे कार्यकाल में आपके सामने अब ये बगल में चारदीवारी जो दिखाई पड़ रहा है, ये पंचायत भवन की चारदीवारी है। इस चारदीवारी का निर्माण मैंने अपने ही कार्यकाल में करवाया था। इससे पूर्व ये पंचायत की जो जमीन थी इसका अतिक्रमण लोग कर लिए थे। अभी जो वर्तमान मुखिया है, इस पंचायत की जो जमीन थी उसके कुछ भागों को इनके कार्यकाल में लोगों ने जो है अतिक्रमण किया था। और इनके पूर्व भी जो 27 वर्षीय वाले मुखिया थे उनके कार्यकाल में दूसरे लोगों ने अतिक्रमण। भवन की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल संकीर्ण थी। जब जनता ने हमें आशीर्वाद देकर पंचायत में भेजा तो हमने सबसे पहले पंचायत भवन की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए चारदीवारी निर्माण का कार्य पूर्ण कराया। ये तो जब आप मुखिया थे तब ये काम। जी। इस बार जीतेंगे तो जनता के लिए 10 ऐसे काम गिनाए जो आप प्राथमिकता बेस पे करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, चारदीवारी निर्माण कराने के उपरांत अभी आप आए हैं और पंचायत भवन के अंदर जब जाएंगे
तो आपको दिखेगा कि वो पंचायत भवन का घेरा नहीं है, वहां तालाब बना दिया गया है। जो वर्तमान पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया है, वो वहां तालाब बनाया गया है। उस तालाब के पानी से, उस गड्ढे में जो पानी जमा है, तालाब में जो पानी जमा है, उससे चारदीवारी में नुकसान हो रहा है। हमको लगता है कि यही स्थिति बरसात की अभी जो स्थिति है, यही लगातार 1 महीना रहा तो निश्चित रूप से वो चारदीवारी का जो निर्माण हुआ है वो निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है सपना जो देखे थे और इसी सपने के उद्देश्य से पंचायत भवन के चारदीवारी के निर्माण का कार्य कराए थे। इस कार्य को कराने के बाद पंचायत भवन के एरिया का सौंदर्यीकरण करेंगे और वहां तालाब बनाकर जो इन्होंने चारदीवारी को गिराने का जो षड्यंत्र किया है, सबसे पहले जो है इसको खत्म करेंगे। और आज हमको सुनने, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हमको सुनने के लिए मिलता है कि इंदिरा आवास, पीएम अभी प्रधानमंत्री आवास के रूप में जो है लोग उसको जानते हैं, इस योजना में काफी धांधली है, काफी बिचौलिए यहाँ काम कर रहे हैं एजेंट के रूप में, और उन्हीं लोगों का जियो टैगिंग होता है जो लोग घूस के रूप में मोटा रकम उस एजेंट को पहुंचाते हैं। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनसे पहले पैसा लिया गया, यानी घूस के उपरांत ही प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन यहाँ होता है, चरम पर है। किसी भी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट अगर बनाया जाता है तो उसके लिए घूस लिया जाता है। जीतने के बाद आप इससे निश्चित रूप से सुधार करें। निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल में ये व्यवस्था नहीं थी, और अभी जो ये घूसखोरी की व्यवस्था है, जनता पुनः अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से इन सभी के लिए मेरा जो है, इन सभी कार्यों के प्रति मैं जवाबदेह और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इन सारी चीजों को हम खत्म करें। आपके पंचायत में कितने वार्ड है? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में क्या क्या समस्या होगी? 13 वार्ड में अभी तो समस्या जो है यहाँ कुछ किए नहीं, समस्या के निदान के लिए कुछ किए नहीं। समस्या यथावत है, जो योग्य लाभुक हैं उनको जो है सुविधा नहीं मिल पा रही है। जैसे कि कौन सी समस्या है जिसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है? अभी भी जो है सड़क की जो व्यवस्था है, हमने अपने कार्यकाल में जो किया वहीं तक स्थिर है, वही चला आ रहा है। अभी भी जो है नली गली सड़क की काफी असुविधाएं, आजादी के पूर्व से जो कच्ची सड़क पर लोग चले आ रहे थे, हमने अपने कार्यकाल में जो उस समय सरकार की ओर से पंचायत को आवंटन मिलता था, अभी के मुकाबले काफी कम मिलता था। तो उसमें जो जरूरी सड़क निर्माण का कार्य था, जो मुख्य सड़क निर्माण का कार्य था, वो मैंने करवाया था। और गली गली में जो सड़क निर्माण का कार्य था, वहां तो कार्य हो नहीं पाया था क्योंकि आवंटन कम था। और अभी काफी आवंटन है और उस आवंटन को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हमको देखने के लिए मिल रहा है कि किसी के घर से जो है सड़क को गुजारा जा रहा है, और कहीं पूरे मोहल्ले में सड़क ही नहीं है। मोहल्ले के लोग कीचड़ में चलने को विवश हैं, मोहल्ले के लोग पूरे मोहल्ले में पानी का जमा हो रहा है। मतलब सभी वार्डों में सड़क की समस्या है। बिल्कुल यही स्थिति है। अच्छा, आप शिक्षा के लिए क्या सोचे हैं? और से जब पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षा के प्रति जवाबदेही उनके लिए तय किया गया था, तो हम लोग समय समय पर जो है गुणवत्ता की, बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है, इसकी भी विद्यालय जाकर हम लोग जांच करते थे। लेकिन आज जो है पंचायत प्रतिनिधियों को हमको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र से अलग कर दिया गया है।
तो हमको लगता है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने के लिए सरकार ने कुछ मतलब जो है तय नहीं किया गया, इसलिए जो है अपने स्तर से निश्चित रूप से शिक्षा के बिना मतलब अपने स्तर से लड़ाई लड़ेंगे कि आपको यहाँ पे शिक्षा में सुधार हो। जी जी। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? नहीं, हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें सुचारू रूप से डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर वहाँ नहीं बैठते हैं, कोई सुविधा वहाँ नहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से जो है अगर जनता हमें सपोर्ट करेगी तो निश्चित रूप से हम इसको सुचारू रूप से चलवाने के लिए निश्चित रूप से जहाँ मुझे जाना होगा, जिनसे हमको संपर्क करना होगा, जिस प्रकार की लड़ाई हमको लड़नी होगी, निश्चित रूप से लड़ने का काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जितने भी अधूरे कार्य है वो पूरा करेंगे। बिल्कुल। जात पात की कोई राजनीति करेंगे नहीं, कभी न किए हैं, नहीं कभी करेंगे। अमीर गरीब में कोई भेदभाव? कोई अंतर नहीं, मेरे लिए सब समान है। तो मतलब प्रधानमंत्री योजना के तहत जो उनको घर मिल रहा है उस पर भी फोकस करेंगे? निश्चित रूप से। आधार कार्ड, राशन कार्ड में जो सुविधाएं मिल रही है, जैसे राशन कार्ड में यहाँ पे डीलरों की खूब मनमानी चलती है, तो क्या उस मनमानी पे आप लोग लगाएंगे? बिल्कुल, और ये प्रयास हम अपने कार्यकाल में कई बार कर भी चुके हैं। ठीक। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपना प्रतिनिधि आप उस प्रकार का चुने जो आपके सुख और दुख को समझें, जो आपके लिए सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, उसका बिना किसी घूस, बिना किसी प्रलोभन के वो आपको दिलवा पाए और आपके साथ जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के बारे में हमेशा सोचें। कहने का मतलब जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करें, उन्हीं को प्रतिनिधि। जी। क्या नाम है सर? मुरारी 500 पंचायत ग्राम पंचायत भाग। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।